तो एनीमे के दीवाने अगर आप सभी को एडवेंचर एनीमे पसंद है तो एनीमे आपके लिए है। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। आप सभी को लव स्टोरी में इंटरेस्ट है तो ये एनीमे आपके लिए है। ये एनीमे कुछ इस प्रकार है कि इसमें साइंस के बारे में बहुत कुछ बतलाया गया है। बहुत कुछ साइंस के बहुत से बेसिक्स हैं। अच्छा, जो भी इस एनीमे को तुमको बनाया ना सिखा रिया है। साइंस लवर है भाई, मैं बता रहा हूँ। और इस एनीमे की कहानी वहां से शुरू होती है जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते। कैसा लगा मेरा मजाक? कि कहानी में कुछ इस प्रकार से मोड़ आता है। होता क्या है कि कहानी में सबसे शुरुआती में एक दुनिया होता है। भाई एक नॉर्मल सी दुनिया तो हर एनिमे में चलता रहता है। तो वैसी एक दुनिया होता है और दुनिया में अचानक सी ग्रीन लाइट पड़ती है और वहाँ के सभी लोग फ्रीज हो जाते हैं। सभी के सभी लोग जम जाते हैं। फिर जो अपना सैनको होता है, जो हमारे डॉक्टर स्टूड एनिमे का मेन कैरेक्टर है, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। साइंस का बादशाह होता है। हम साइंस मालूम है तेरे बाप को किंग मत सिखा, चल। होता है। वो करता क्या है कि फ्रीज होने के बाद अपने बीते हुए समय को गिनता है। कुछ अरब या करोड़ साल तक के अपने जीवन को गिनता रहता है कि मैं कितने साल तक के फ्रीज हूँ। फिर होता क्या है कि वो याद हो जाता है। जो जमा होता है ना उसके शरीर के ऊपर में जो लेयर, जो उस किरण की वजह से जमा होता है, उससे वो आज़ाद हो जाता है। फिर वो सोचता है, वो तो साइंस का दीवाना था कि मैं आज़ाद कैसे हुआ? फिर उसके आगे मिरेकल लिक्विड का पता चलता है। मिरेकल लिक्विड एक ऐसी लिक्विड किसी को भी आज़ाद किया जा सकता है उसको बना के। फिर सैन को मिरेकल लिक्विड बनाता है, कई दिन लग जाते हैं, उसे कई महीने लग जाते हैं। सबसे बेस्ट कहानी तो यहाँ मुड़ती है। आप सोच सकते हो कि आप 17,000 करोड़ अरब साल दूर चले गए हो, पीछे चले गए हो। तो ये दुनिया तो पूरी मिट चुकी है ना, चारों तरफ सिर्फ पेड़ ही पेड़, पत्थर, जानवर, ऐसे लोग रहेंगे। तो वो ये पूरी दुनिया को कुछ ही सालों में एडवांस ले जाता है। वो पूरे साइंस की चीज़ें बनाता है एक-एक करके। धीरे-धीरे करके वो बिजली फ्यूज़ बनाता है, बल्ब बनाता है, नाव बनाता है, ऐसी-ऐसी बहुत सी चीज़ें बनाता है और वो ऐसे ही करके ये पूरी दुनिया को फिर से बसा देता है। ऐसे धीरे-धीरे करके वो अपनी दुनिया को ऐसे बसा देता है, कुछ लोगों के साथ मिल गए। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो साथ देते हैं। इस एनीमे में सबसे बेस्ट पार्ट जो है ना एनीमे का, भाई वो धीरे-धीरे ऐसे सामान बनाता है, जिसे देखने के बाद लोग चौंक जाते हैं। उन लोग तो आदिवासी लोग रहते हैं ना, तो उन लोग चौंक जाते हैं। खुद एक फ्यूचरिस्टिक दुनिया से आए रहते हैं ना, तो बस फ्रीज़ हो जाता है। तो फ्रीज़ होने के बाद वहाँ तो अलग-अलग एनवायरनमेंट बन जाता है, अलग-अलग लोग रहने लग जाते हैं। तो ऐसे में ही बहुत मज़ा आता है। जैसे वो साइंस का ह्यूमन बनाने लग जाता है, तो उसे देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। भाई वो कैसे फ्यूल को ढूँढता है, कैसे वो बारूद बनाता है, कैसे वो गन्स बनाता है, कैसे वो तोप बनाता है, जिसे देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बहुत ज़्यादा एडवेंचर, मिस्टीरियस भरा एनीमे है। हर एक सीन में सस्पेंस भरा एनीमे है। बहुत ज़्यादा एक नंबर बेस्ट एनीमे, मैं सच बोल रहा हूँ। आप एक बार ज़रूर जाकर देखिए डॉक्टर स्टोन को। ये और इस एनीमे को मैं 2 या 3 सीज़न देख के बैठा हूँ तभी मैं रिव्यू कर रहा हूँ। अगर आप सभी को ऐसी ही एनीमे मिस्टीरियस भरे, रोमांस भरे और कॉमेडी भरे एनीमे में इंटरेस्ट है, तो प्लीज़ मेरे रिव्यू अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिए कि आपको किस तरीके का एनीमे पसंद आता है। धन्यवाद।